So just click on the part and then press OK, or otherwise you can double click on the part. So as if we selected part, the part section will be appears, and that's our workspace. Or Okay, the complete window can be known as user interface, right? Okay, we select as per our perspective. Like हमें अगर पार्ट बनाना ना, हमने पार्ट सेक्शन को सेलेक्ट करा एंड उस अकॉर्डिंग हमारे पास में ये इंटरफेस शो होगा, और इस इंटरफेस को हमने यूज करा है हमारे अकॉर्डिंग। तो फॉर कंप्यूटर वी आर यूजर, सो दैट इज कॉल्ड यूजर इंटरफेस। अगर आप कोई भी चीज ओपन करते हो, फेसबुक ओपन करते हो, और फेसबुक में डिफॉल्टली आपका अगर होम पेज खुलता है तो दैट इज फेसबुक इंटरफेस। वैसे सिमिलरली अगर हमने Yes, सॉलिड sir. वर्क्स के अंदर हमने सेलेक्ट करा है और हमने हमारे पास में पार्ट के अंदर सेलेक्ट करा है, तो दैट वुड बी अवर यूजर इंटरफेस। ठीक है। Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पर जो हमारे पास में सब सेक्शंस को जो हम डिवाइड करते हैं, वो हम हमारे अकॉर्डिंग 3 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं इसको। एक तो जो आपके सामने ये स्क्रीन शो हो रही है व्हाइट वाली, ये हमारी होती है वर्क स्पेस, जिसके अंदर हम हमारा पार्ट डिजाइन करेंगे। ठीक है। एंड Yes, sir. इसी में हमारे पास में लेफ्ट साइड में आता है, इसे बोलते हैं हम हमारा ट्री स्ट्रक्चर, लाइक स्पेसिफिकेशन ट्री बोल सकते हैं आप इसको। स्पेसिफिकेशन ट्री क्यों बोलते हैं? इसके अंदर हमें ये सब चीजें स्पेसिफाई करता है। लाइक यहाँ पर हमारे पास में फर्स्ट में लिखा हो गया पार्ट 1, हमने पार्ट बनाना चालू करा, तो देन वी आर डूइंग इन अ पार्ट सेक्शन। इसके अंदर अलग अलग सेक्शंस डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास में लिखा हो गया प्लेन, कौन से प्लेन में डिजाइन करना है, टॉप प्लेन में करना है, राइट प्लेन में करना है, फ्रंट प्लेन में करना है। तो अगर हमें Okay, ड्राइंग की sir. नीड होगी उस अकॉर्डिंग हम हमारा प्लेन डिफरेंट चूज करेंगे। ठीक है। देन हम जो भी इसके अंदर हम जो भी चीजें सिनेरियोज यूज करेंगे, लाइक हमने कट कराया या फिर मर्ज करा या फिर कुछ ऐड करा या फिर कुछ भी डिजाइन करना है, स्ट्रक्चर बनाया, 2D बनाया, तो वो सारी चीजें हमें यहाँ शो होती रहेगी। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर टी वी कैन यूटिलाइज दैट, कि अगर हमें कुछ पार्ट Sir, एडिट करना है। hello. यस सर, सुजल आवाज आ रही? सर आपकी आवाज कट रही थी सर अभी पीछे। हाँ, नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल है शायद यहाँ पे, अभी को भी लग रहा है। सो वी आर ऑन द स्पेसिफिकेशन ट्री। तो स्पेसिफिकेशन ट्री के अंदर यही चीज है मेन इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पर आप जो भी काम करोगे, एक लाइन भी अगर ड्रॉ करोगे तो वो हमें यहाँ पर शो होती रहेगी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना बस। ओके सर। ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास में अबाउट दैट सेक्शन, यहाँ पर हमारे पास में जो पूरा टूल्स वाला जो सेक्शन आता है, इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं हमारा रिबन। रिबन? हाँ। ओके सर। ठीक है। रिबन के अंदर ये अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। इस अलग अलग सेक्शन को हम बोलते हैं पैलेट्स। ओके सर। ठीक है। जैसे यहाँ पर ये अलग अलग सेक्शन है, स्केच हो गया, एवोल्यूशन हो गया, तो ये हमारे अकॉर्डिंग अलग अलग पैटर्न्स में डिवाइडेड है। तो ये हमारे रिबन्स के अंदर पैलेट्स हो गए, और इन पैलेट्स के अंदर अलग अलग टूल्स होते हैं जिनका हम यूज करके ओके हमारे सर। ड्रॉ या मॉडिफाई या फिर वॉल्यूम देना, हम जो भी चीजें हम वो उसको यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। राइट। यस सर। ठीक है। देन इन वर्क स्पेस हमारे पास में यहाँ पर आता है हमारा व्यू टूल बार। व्यू टूल बार मतलब रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ व्यू ऑप्शंस। आपको जूम करना है, जूम आउट करना है, आपको इंटरसेक्शन व्यू देखना है, आपको व्यू पोर्ट चेंज करना है, लाइक फ्रंट व्यू नहीं देखना, मुझे साइड व्यू देखना है या टॉप व्यू देखना है, तो हम यहाँ पर सिनेरियो उस अकॉर्डिंग चेक करते हैं। हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है, हमें उसकी डिजाइन चेक करनी है नहीं करनी है, वो सारे ऑप्शन हम यहाँ पर देखेंगे। ये हमारा व्यू क्यूब होता है। ठीक है। यस सर। अब कोई भी 3D डिजाइन बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसका 2D डिजाइन बनाना पड़ेगा। राइट। तो यस सर। अगर यस सर। अगर हमें कोई भी एक क्यूब बनाना है, ठीक है, अगर क्यूब बनाना यस है तो सर। क्यूब को अगर मैं टॉप से देखूंगा तो कैसा दिखेगा? क्यूब को अगर मैं टॉप से देखता हूँ, आपने आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाई है ना, राइट? यस सर। हाँ, तो अगर आपके सामने एक क्यूब रखा हुआ है और मैं आपसे पूछूं उसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा, तो कैसा एक्सप्लेन करोगे आप? टॉप व्यू से रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर। फ्रंट व्यू? फ्रंट व्यू सर, फ्रंट व्यू आई डोंट नो। देखो, आप इमेजिन करो आपके सामने एक क्यूब रखा हुआ है, राइट? यस सर। यस ठीक सर। है। अब क्यूब को हम चारों साइड्स इक्वल हो गई तो वो स्क्वायर हो गया। यस ठीक है। सर। और अगर चारों साइड्स इक्वल नहीं होती है, दो साइड से अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो वो रेक्टेंगल हो गया। तो लेट्स यस इमेजिन सर। कि हमारे पास में एक स्क्वायर है, जो हमने यस मतलब सर। स्क्वायरिकल क्यूब है हमारे पास में, चारों साइड्स इक्वल वाला क्यूब है। तो अगर मैं टॉप से यस देखूंगा सर। तो भी मुझे स्क्वायर दिखेगा।
यस सर। मैं फ्रंट से देखूंगा तो भी मुझे स्क्वायर दिखेगा, और मैं राइट से देखूंगा या लेफ्ट से देखूंगा तब भी मुझे स्क्वायर दिखेगा। यस सर। तो ये इमेजिनेशन को हम यूज करके हम हमारे यहाँ पे ड्राइंग करते हैं कि जैसे अगर हमें मान लो, लेट्स इमेजिन कि हमें केवल एक क्यूब ही बनाना है, ठीक है। तो ओके अगर सर। मुझे मुझे इसका व्यू पता चल गया, लाइक मैंने अपना अकॉर्डिंग ले लिया इसका टॉप व्यू, तो हमारे पास में यहाँ पर 3 प्लेन है, राइट। ओके सर। यस सर। तो कोई सा भी एक प्लेन, जैसे मुझे टॉप प्लेन मतलब टॉप व्यू पता चल गया, तो ऑब्वियसली टॉप व्यू को बनाने के लिए मुझे टॉप प्लेन की रिक्वायरमेंट है। अगर मुझे फ्रंट यस का व्यू सर। पता है तो मैं फ्रंट व्यू में उसको डिजाइन करूंगा, और अगर मुझे साइड व्यू यस पता सर। है तो यस मैं सर। राइट व्यू में, राइट प्लेन में डिसाइड कर लूंगा। तो मुझे मान लो अभी मुझे टॉप व्यू पता है कि टॉप व्यू कैसा दिखेगा, तो आई जस्ट टैप ऑन टॉप प्लेन। टॉप प्लेन पे सिलेक्ट करते ही हमारे पास में ऊपर मल्टीपल ऑप्शन देता है, लाइक आपको स्केच करना है, आपको शो करना है या हाइड करना है इसको, ठीक है, जूम करना है या फिर नॉर्मल करना है। तो हमें इसमें ड्राइंग ओके करनी है, सर। तो वी जस्ट सिंपली क्लिक ऑन स्केच। तो जैसे ही मैंने स्केच ओके के सर। ऊपर क्लिक करा, ये हमारे नॉर्मल टू व्यूअर हो गया। मतलब जैसे ही हम बैठे, अगर मैं यस सर। राइट पे क्लिक करके स्केच करता तो राइट प्लेन हमारे स्क्रीन पर ऐसे शो होता, जैसा अभी यस टॉप सर। प्लेन यस शो हो सर। रहा है, ठीक है। यस सर। अब जैसे ही मैंने इस पे स्केच के लिए सिलेक्ट करा, ये अपने आप फीचर से स्केच पे शिफ्ट हो गया, ओके सर। ठीक है। अभी इसको हम एग्जिट करते हैं, ठीक है, आई डोंट वांट टू डू इट। हमने एग्जिट कर दिया, अभी हम फीचर के अंदर है। फीचर के अंदर अगर मान लो हम वापस से स्टार्ट करते हैं, मुझे मेरे पास में फ्रंट व्यू है, क्योंकि अगर मैं क्यूब डिजाइन कर रहा हूँ तो मेरे पास में फ्रंट व्यू में भी अगर स्क्वायर ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो यस मैंने सर। फ्रंट व्यू पे क्लिक करा, सिमिलर ऑप्शंस आए, मैंने वापस अगेन स्केच यस पे सर। क्लिक करा, तो स्केच पे क्लिक करते हैं हमारा फ्रंट प्लेन है जो हमारे नॉर्मल हो गया, और यस देन सर। अगेन रिबन के अंदर वो फीचर से स्केच पे शिफ्ट हो गया बिना क्लिक करे। तो जब भी हम ऐसे स्केच में अगर एंटर करते हैं तब अपने आप ही ये स्केच मोड हमारा ऑन कर देता है, जिसके अंदर हमारे पास में मल्टीपल टूल्स होते हैं, जिसके विद द हेल्प ऑफ दिस हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओके सर। तो लेट्स सी, अगर मुझे बनाना है तो मैंने मान लो अगर कोई ऑप्शन ले लिया रेक्टेंगल बनाने के लिए, मैंने ऐसे ऑप्शन ले लिया, लाइक ऐसा दिखेगा ये, ऐसे ही दिखेगा काइंड ऑफ। अभी मार्जिन में नहीं जाते, ठीक है। ओके अभी सर। अभी सिंपल लेके चलते हैं। तो अगर मेरे पास में मैंने अगर फ्रंट व्यू बनाया तो फ्रंट व्यू मेरा कुछ ऐसा ही कुछ दिखेगा। सो वी जस्ट सिंपली एग्जिट फ्रॉम द स्केच ऑप्शन। अब जैसे हमारा, मैंने आपको अभी बताया था कि हमारे पास में जो स्पेसिफिकेशन ट्री होता है उसके अंदर हमारी सारी चीजें शो होने लग जाती है जो जो हमने करी है। अब मैंने यहाँ पर एक स्केच बनाया था जिसके अंदर हमारे पास में ये रेक्टेंगल था, नो यस सर। है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है स्केच 2। अब स्केच 2 क्यों लिखा हुआ यस आ रहा है? सर। क्योंकि मैंने इससे पहले टॉप प्लेन सिलेक्ट करा था, देन मैं स्केच में गया था, पर मुझे उस टाइम पे सही नहीं लगा, मैंने उसको एग्जिट कर लिया। पर स्पेसिफिकेशन ट्री उस चीज को अडॉप्ट कर लेता है। तो ओके सर। ओके आप सर। कुछ भी अगर डिजाइन करोगे, वो इसके अंदर ये उस चीज को अडॉप्ट करता जाएगा। आपने कहाँ कहाँ पर ड्रॉ करा? अब मैंने ओके फर्स्ट सर। स्केच 1 तो लिया था पर ड्रॉ नहीं करा, तो हमने एग्जिट कर दिया, स्केच 2 लिया। देन हमने इसके अंदर कोई वॉल्यूम प्रोवाइड कर दी। वॉल्यूम प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास में एक डिफरेंट काइंड ऑफ टूल है जो हम पढ़ेंगे आगे। ये हमारे पास में एक क्यूब बन के आ गया, राइट। यस सर। सो दैट्स हाउ इट्स वर्क्स, कि अगर आपको कुछ भी अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम कैसे प्रोसीड करेंगे। हमें एक स्ट्रक्चर देना पड़ेगा उसको 2D का, देन वी नीड टू गिव अ वॉल्यूम टू इट, तो वो 3D में कन्वर्ट होगा। अब इसी के अंदर हमारे पास में जब हमें मेन चीज देखनी थी हमारी व्यू टूल बार, ठीक है। अब व्यू टूल बार देखने के लिए हमारे पास में एटलीस्ट एक पार्ट तो होना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम उसको देख सकें, ठीक है। यस सर। तो व्यू टूल बार के अंदर हमारे पास में फर्स्ट ऑप्शन आता है जूम फिट का। अब जूम फिट क्या होता है? जैसे मैं जूम फिट पे क्लिक करता हूँ तो हमारा जो वर्क स्पेस है वो वर्क स्पेस अपने आप चेंज हो जाता है हमारे ऑब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग। अगर मेरा बड़ा ऑब्जेक्ट है, बस मतलब इसका पूरा क्राइटेरिया यही होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ये हमारे वर्क स्पेस के अकॉर्डिंग फिट हो जाता है, मतलब पूरी स्क्रीन पे शो हो सके। अगर जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है इतना बड़ा, मैं बहुत डेप्थ में चला गया, मैंने इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, अब मेरे को देखना है कि वो प्रोजेक्ट है कैसा, मैं सिंपली क्लिक कर दूंगा जूम टू फिट, तो ये मेरे स्क्रीन के अकॉर्डिंग ओके उस सर। ऑब्जेक्ट को या तो स्मॉल कर देगा या इनलार्ज कर देगा, ठीक है ना। ओके सर। ओके सर। देन ओके हमारे सर। पास में नेक्स्ट ऑप्शन आता है जूम टू एरिया का। जूम टू एरिया मतलब अगर मुझे इस वाले सेक्शन के अंदर कुछ देखना है, मैंने बहुत माइनर सा कुछ पार्ट कर रखा है या कुछ जो भी बना रखा है, डिजाइन बना रखा है, मेरे को एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर जूम करना है, तो मैं जूम टू एरिया ऑप्शन को सिलेक्ट करा। देन हमारे पास में मैग्नीफाइंग ऑप्शन आ गया, ठीक है। अब मैंने इसको ड्रैग करा एंड देन वी सिलेक्ट दैट एरिया, तो जैसे जिस एरिया पे मैंने सिलेक्ट करा उस एरिया को ये जूम कर देता है, ओके सर। ठीक है।
तो ये था हमारा सेकंड ओके ऑप्शन। सर। इस ऑप्शन को हमारा जूम टू फिट के बाद में हमारे पास में ऑप्शन आया जूम टू एरिया। देन हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्रीवियस व्यू। ठीक है, अब प्रीवियस व्यू मतलब कैसे होता है, प्रीवियस व्यू का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अगर मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे रख के गया था मैं, और मैं थोड़ा सा बार बार जाके आया और किसी ने इस ऑब्जेक्ट को ऐसे कर दिया। अब मुझे कैसे ओके पता कि सर। वो ओके कौन सा सर। व्यू कैसे चेंज हुआ, तो मैंने सिंपली क्लिक करा प्रीवियस व्यू पे, तो जैसा मैंने छोड़ा था ये वैसा ही आ गया वापस। तो ये अपने अकॉर्डिंग ओके इस चीज को सर। रीड कर लेता है कि आपने इसमें लास्ट चेंजेस कैसे करे थे, उस अकॉर्डिंग ये प्रीवियस व्यू आपको शो कर देता है। देन हमारे पास में आता है अगला ऑप्शन सेक्शन व्यू का। सेक्शन व्यू क्या होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कट कर देते हो तो वो कैसा दिखेगा। ठीक है, अब इसके अंदर तो हमने कोई ऑप्शन ऐड कर नहीं रखा है, तो ये ऑब्वियसली ऐसा ही दिखेगा। जैसे अगर मैं मान लो मेरा ये पूरा पार्ट है, इतना पूरा पार्ट है, अगर मुझे चेक करना है कि ये हाफ में कितना था, तो मैंने इसको चेक करने जा सकती हूँ, तो ये मुझे शो कर रहा है कि हाफ पार्ट ऐसा दिखेगा। तो ये हम यूटिलाइज करते हैं जब ओके हमारा सर। मल्टीपल मतलब कॉम्प्लेक्स कोई डिजाइन हम बनाते हैं ना, तब हम इस चीज का यूज ओके करते हैं सर। कि सेक्शन व्यू कैसे यूज करेंगे। देन इसके बाद में हमारे पास में सेक्शन व्यू के बाद में आता है हमारे पास में डायनामिक एनिमेशन। ठीक है, इस चीज को हम थोड़ा सा लेटर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग ऑप्शन आता है हमारे पास में। देन हमारे पास में आता है व्यू ओरिएंटेशन का। अब व्यू ओरिएंटेशन क्या होता है, व्यू ओरिएंटेशन इन द सेंस कि अगर जैसे मैंने अभी आपसे पूछा कि इसका टॉप व्यू कैसा आएगा, राइट व्यू कैसा आएगा, राइट। यस सर। तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं इसका राइट व्यू कैसा आएगा, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा। बट अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसके एरो पे क्लिक करा, एरो पे क्लिक करते हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आ गए। ये ऑप्शन आ यस गया सर। हमारे टॉप का, ये ऑप्शन आ गया बॉटम का, राइट का, एंड देन अ सर्टेन एंगल दैट इज कॉल्ड आइसोमेट्रिक। तो अगर मुझे टॉप अगर फ्रंट देखना है तो मैं सिंपली फ्रंट ऑप्शन के ऊपर जाके क्लिक कर दूंगा, तो ये मुझे फ्रंट ऑप्शन दिखा यस देगा सर। कि ये फ्रंट व्यू यस आपका सर। ऐसा शो होगा। अगर आपको टॉप देखना है तो आप अगेन उस पर क्लिक करो, देन यू कैन सिंपली क्लिक ऑन द टॉप ऑप्शन, और ये टॉप ऑप्शन दिखा देगा आपको। ओके सर। ठीक है, तो दैट्स द यूज ऑफ, किसका यूज था व्यू। ये। व्यूज का। ठीक है। ठीक है, देन हमारे पास में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा जो भी ऑब्जेक्ट हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट किस अकॉर्डिंग डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तो हमारे पास में व्यू ऑप्शन था कि किस अकॉर्डिंग व्यू आना यस सर। चाहिए, बट यहाँ पर हमारे यस पास सर। में यस ऑप्शन आता है कि किस अकॉर्डिंग वो डिस्प्ले होना चाहिए। डिस्प्ले इन द सेंस कि यहाँ पर जैसे अगर ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में अभी बाय डिफॉल्ट इसने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर रखा है दैट इज शेडेड विद एजेस, मतलब ये हमें एजेस शो ओके करेगा। सर। ठीक है, बट यहीं पर सिमिलरली सेकंड ऑप्शन हमारे पास में आता है केवल शेडेड, मतलब एज इसने गायब कर दी। तो एज गायब करने का मतलब यस क्या हुआ, सर। जैसे मैंने सिलेक्ट करा है तो ये यहाँ पर जो लाइंस थी वो लाइंस गायब हो गई, वो ओके लाइंस सर। हमें शो कर रही थी। दैट इज हाउ एजेस वर्क। तो हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दिया केवल सिंपली शेडेड, तो इसने उस एजेस को रिमूव कर दिया, जो भी लाइंस हमने ड्रॉ करी है, जो भी लाइंस इसके एजेस पे आ रही है वो इसने रिमूव कर दी। सिमिलरली हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं इसके अंदर। अगर हमें केवल सिंगल लाइंस देखनी है तो हमें इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, नहीं हमें सिर्फ लाइन स्ट्रक्चर दिखा देगा। वो ओके मटेरियल जो सर। जो था बाय डिफॉल्ट जो मटेरियल था वो इसने रिमूव कर दिया, केवल लाइन इसने शो करी है। देन हमें कोई अगर हिडन लाइन देखनी, लाइक अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूँ तो मेरे लिए फ्रंट से तो ये लाइन तो हमारे लिए विजिबल है नहीं, तो ये जो हिडन यस लाइंस होती है सर। ये हमें डैश लाइन से शो करता है। ठीक है, किससे शो करता है सर? डैश लाइन, डॉटेड अच्छा, लाइंस। डैश लाइन। अच्छा अच्छा, यस सर। यस। ठीक है, जो हमारा जिस व्यू में हम देख रहे हैं उस व्यू से जो पार्ट हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि ये लाइंस तो हैं अवेलेबल है, ओके सर। हम देख रहे हैं फ्रंट व्यू से अगर ओके देख रहे हैं ओके तो फ्रंट सर। व्यू से हमें ये लाइंस तो शो हो रही है, बट ये बिहाइंड द सीन्स यस ये सर। वाली नहीं यस। दिख रही। तो इसको इसने डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर दिया। वैसे हमारे पास में एक और ऑप्शन है जिसके अंदर ये पूरा ऐसा स्केच में दिखाता है कि अगर आपका स्केच अगर आप पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा दिखेगा। ओके सर। तो मल्टीपल ऑप्शंस का यूज हम मल्टीपल अलग अलग वेज में करेंगे एज पर आवर नीड्स। ठीक है, ओके देन हमारे सर। पास में नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में हाइडन व्यूज का ऑप्शन, जिसके अंदर हमें क्या चीज शो करनी है क्या चीज हाइड करनी है। ठीक है, लाइक यहाँ पर इसने सब चीजें ओके ऐसे सर। शो कर रखी है कि आपको पार्ट दिखाना है नहीं दिखाना है, प्लेन्स दिखाना है नहीं दिखाना है। लाइक अगर हमने प्लेन को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर जो भी हम प्लेन अगर यूज करते हैं बनाने के लिए तो वो प्लेन अपने आप हाइड हो जाएगी। अगर हमने इसको सेलेक्ट कर ओके रखा है तो सर। ये शो करेगा। अब जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, अगर हमने इसको हटा दिया तो अगर हमने कोई अलग से कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रखा था तो वो चीज हाइड हो जाएगी। तो एज पर अवर ऑब्जेक्ट ये इन चीजों को चेंज करेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए आपने जो जो चीजें यूटिलाइज करी है अगर उनको हाइड या शो करना है तो आप उसको इसके हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा समझ में आ रहा है कि थोड़ा ज्यादा हैवी लग यस रहा सर। है। यस सर। यस सर। नहीं हाँ, नहीं, अभी तक तो समझ आ रहा है सर। यस सर। ठीक है, तो ये जनरली हम व्यू का इसलिए यूज कर रहे हैं अभी, क्या कि हम अब जो भी बनाए हम इसकी हेल्प से हम देख सके, हमें ऐसा आउट फील नहीं हो कि अब क्या करना था।
ठीक है ना। यस इसके बाद में सर। हमारे पास में 2-3 ऑप्शन और बचते हैं, जिसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास में अपीयरेंस का। अपीयरेंस के अंदर हम क्या करते हैं, जो भी हमें मटेरियल ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है, ठीक है, किसी भी पार्ट के अंदर हम मटेरियल देंगे ना, ऑब्वियसली अगर हम कोई पार्ट डिजाइन करेंगे तो हम उसके अंदर मटेरियल्स देंगे, तो वो विद द यस हेल्प सर। ऑफ हमारा, हम इसके थ्रू, अपीयरेंस के थ्रू हम उसके अंदर मटेरियल देते हैं, मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड करना है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको मटेरियल दे सकते हो। मटेरियल देने के लिए हम अलग अलग टाइप की चीजें यूज करेंगे, कलर भी दे सकते हैं, अलग से मटेरियल भी दे सकते हैं। तो लेट वी विल डिस्कस इट लेटर, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि इसकी हेल्प से हम मटेरियल दे सकते हैं। ठीक है, ये पता चल गया। क्या हुआ सुजल? सुजल, कैन यू हियर मी? सुजल, है ना। तो सो वी यस आर सर। यस सर। वी आर ऑन अपीयरेंस। तो अपीयरेंस के अंदर हम क्या देखेंगे, मटेरियल अप्लाई करना देखेंगे। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। देन नेक्स्ट यस हमारे सर। पास में यस आता सर। है अप्लाई सीन। अप्लाई सीन क्या होता है, अब हमने इसमें मटेरियल तो अप्लाई करने का ऑप्शन तो हमारे पास में ये रहा एडिट अपीयरेंस के अंदर। यस सर। तो इसके अंदर अप्लाई यस सीन के सर। अंदर क्या होगा, अप्लाई सीन के अंदर हमारा जो बैकग्राउंड है ना, हम उस चीज को चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको व्हाइट कंफर्म अच्छा नहीं लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप ऑप्शन चेंज कर सकते हो। रूफ टॉप कर दिया मैंने, रूफ टॉप के अंदर ये ब्लू ब्लू हो गया। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको, ओके सर, ये आप अपने अकॉर्डिंग, बैकग्राउंड हुआ है ना सर? हाँ ये बैकग्राउंड हुआ है। और इससे पहले हमारे पास में जो अपीयरेंस था वो मटेरियल के अकॉर्डिंग था। ठीक है, ये बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। जैसे ये बैकग्राउंड हमारा ऐसा है, ये बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हम इस चीज को चेंज करते हैं। ठीक है यस ना। सर। यस सर। हम बैकग्राउंड को वापस अगर हम हमारे हिसाब से चेंज कर देते हैं, प्लेन व्हाइट कर दिया तो ये प्लेन व्हाइट हो गया। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपको कंफर्टेबल लगता है वही ऑप्शन रखना है, क्योंकि आपको क्या थोड़ा लेंथी टाइम तक यूज करना है। ऑब्वियसली अगर आप घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठते हो डेस्कटॉप के सामने, तो ऐसे आंखें दर्द ना करे, जिसके लिए हम इन चीजों का यूज करते हैं। तो जो भी आपको आई कंफर्टेबल लगे उस अकॉर्डिंग आप इस चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे बेटर ऑप्शन हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो मैं रूफ टॉप लेके चलता हूँ। थोड़ा सा लाइट ब्लू रहता है तो थोड़ा सही लगता है। बट कभी कभी क्या होता है कि हमें थोड़ा सा विजिबिलिटी कम हो जाती है इसकी। सर सर सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ, प्लीज 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 हेलो। हेलो प्लीज प्लीज सर। प्लीज। यस सुजल, हेलो। 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 यस सुजल, आई कैन हियर यू। सुजल, आर यू देयर? सुजल, ओके सर। ठीक है। तो जैसा भी आपका ऑप्शन सी होता है, जरूरी नहीं है कि अगर सारे ऑप्शन है तो आपको सारे ऑप्शन ही यूटिलाइज करने पड़े। आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन थोड़े से फैमिलियर हो जाओ उनसे, देन विल वर्क ऑन इट। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपको समझ में आ गए, हमारी रिबन समझ में आ गई, ओके। हमारा हमारा स्ट्रक्चर ओके सर। स्पेसिफिकेशन ट्री समझ में आ गया, और हमारा इधर व्यू क्यूब समझ में आ गया। ठीक है, ये तीनों यहाँ तक क्लियर है। यस सर। यस सर। ठीक है, देन हमारे पास में बॉटम ऑफ द वर्क स्पेस, हमारे पास में यहाँ पर एक साइड में 3 ऑप्शंस हैं, और इस साइड में हमारे पास में एक छोटा ऑप्शन और आ रहा है। तो ये क्या है, इनको चीज को और देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ पर देखते हैं लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में एंड में लिखा हुआ है मॉडल। हेलो सर। सुजल, आई कैन हियर यू बट यू कांट हियर मी, आई थिंक सो। सुजल, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। सुजल, नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है आपकी साइड में शायद। नहीं सर, मेरा अब ठीक हो गया सर। अरे पर हमारे यहाँ तो ब्रॉडबैंड है ना। हमारे यहाँ पे गलत कैसे मेरे यहाँ होगा? पे भी वही है सर, ये तो पीछे लाइट चली गई। पता नहीं, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ रहा होगा फिर शायद। ठीक है, तो अभी क्लियर है ना?
यस सर, क्लियर तो है, पर लास्ट में आपने क्या बोला वो सुना ही नहीं हाँ, मेरे को। लास्ट वाला वापस कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वाले में हमारे पास हम यहाँ पे एंड वाली चीजें डिस्कस कर रहे हैं। एंड वाली चीजें इन द सेंस कि यहाँ पर हमारे पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, मॉडल, 3D व्यू और मोशन स्टडी। तो मॉडल के अंदर तो वही चीज आएगी जो हम बना रहे हैं, तो एक सर, हमारा। नहीं नहीं, यहाँ पे थे आप, ये जो डिम एक्सपर्ट था ना, और ये हाँ, सॉलिड वर्क साइड, व्यू सेटिंग्स के सर, राइट लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, ये फीचर्स वाली साइड पे सर, फीचर इस साइड, इस साइड ये में। फीचर्स जहाँ स्केच सर, स्केच इवेल्युएट, यस सर, ये यहाँ पे, ये बता रहे थे आप उस वक्त। नहीं नहीं नहीं, मैं बता नहीं रहा था, मैं केवल पूछ रहा था कि हमारा ये स्पेसिफिकेशन ट्री क्लियर हो गया। अच्छा अच्छा, यस सर, ठीक यस है, सर, ऊपर रिबन वाला सेक्शन क्लियर हो गया। यस सर, यस सर, ठीक है, अब हमारे बॉटम साइड वाला ऑप्शन देखते हैं। बॉटम साइड के अंदर हमारे पास में यहाँ पे फर्स्ट में 3 ऑप्शन दिख रहे हैं। फर्स्ट है मॉडल, राइट। तो यस मॉडल सर, के अंदर हमें वही चीजें शो होगी जो हम बना रहे हैं। ये हमारा मॉडल यस वाला वर्क सर, बेंच है। ठीक है, अब वर्क बेंच स्विच यस होती सर, है यहाँ पर। जैसे मैंने 3D व्यू वाले पे क्लिक करा, हमें 3D व्यू वाला वर्क बेंच हो गया। यहाँ पर ये देखो, ये ओके एडिशनल सर, एडिशनल यहाँ पर बार ऐड हो गई। ठीक है, तो ये 3D वाला यस सर, व्यू यस में सर, चले गए। देन हम अगर यस हम सर, स्विच करते हैं मोशन स्टडी पे, तो हम ये मोशन स्टडी वाली वर्क स्पेस पे आ गए, जहाँ पर हम मोशन के अकॉर्डिंग इस पर वर्क करेंगे कि कैसे मोशन इसमें ऐड करना है, काइनेमेटिक एनर्जी देनी है या फिर रिवॉल्विंग मोशन देना है। जो भी हमें देना है इसके अंदर यूटिलाइज करना है, या फिर जो भी हम हमारा क्राइटेरिया होगा वो हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे। ठीक है, ओके सर, जैसे हमें कुछ भी पार्ट बनाना है, डिजाइन बनानी है, तो हम ऐसे चेंज करते हैं। जैसे लाइक आई विल शो यू समथिंग। स्क्रीन विजिबल है ना अभी जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ? नहीं हो रहा होगा विजिबिलिटी, हट गई विजिबिलिटी, केवल स्क्रीन दिख रही होगी, सॉलिड वर्क्स दिख रहा होगा बस। यस, यस सर, अभी शो हो रही है स्क्रीन? यस सर, हो रही है, हो रही ठीक है। है, अभी रिसेंटली मैंने एक ड्राइंग बनाई थी, मतलब रिसेंटली मैंने एक ओल्ड टीवी बनाई थी विद वीसीआर। तो आई शो यू कि हम मोशन स्टडी के अंदर क्या करते हैं। ठीक है, तो ये है उस मोशन स्टडी का एग्जाम्पल। ओके सर, मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया टीवी, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया हमने वीसीआर। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मल्टीपल पार्ट्स हैं। टीवी के अंदर बहुत सारे पार्ट है, अराउंड 36 पार्ट्स हैं इसके अंदर। तो उन पार्ट को हमने असेंबल करके टीवी बनाया। फिर वीसीआर के अंदर पूरा शीट मेटल डिजाइन है तो वो बनाया। देन उन दोनों का असेंबली में मैंने कंबाइन कर दिया। देन मोशन स्टडी के अंदर जाकर मैंने कैमरा सेटिंग और उसको पाथ प्रोवाइड करा, तो ये ऐसा एक वीडियो रिकॉर्ड करा। ठीक है, तो ये मोशन स्टडी है ओके सर, कि हमने उसके ऊपर कैसे मोशन करा है। और अगर आपको ऐसे जनरली अगर मैकेनिकल टर्म में देखें कि मैकेनिकल टर्म में मोशन स्टडी क्या होता है, तो मैकेनिकल टर्म में मोशन स्टडी होता है ऐसा, ऐसा दिखाइए, ये दिख रहा है। यस सर, तो ये हमारे पास में यहाँ पर बोल्ट है, ये नट है, ये नट इसके ऊपर रिवॉल्विंग मोशन कर रहा है। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, तो ये चीजें हम इसके अंदर करते हैं मोशन स्टडी के अंदर। ओके सर, ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे, असेंबली के बाद में मोशन स्टडी देखेंगे। बट हम अभी वापस बैक टू वर्क आ जाते हैं हमारा पार्ट पर। ठीक है, यस सर, तो ये तो था इसका जनरल इंट्रोडक्शन कि जनरली हम कैसे क्या चीज करने वाले हैं, क्या क्या चीजें हमें कवर करनी है और हम कैसे हमें पता रहेगा। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली वापस न्यू पे जाते हैं। न्यू के अंदर हम क्या यस सर, सिलेक्ट करेंगे, पार्ट सेलेक्ट करा, कार्ड, ओके कर दिया। यस सर, ठीक है, यस ये सर, हमारे पास में नया पार्ट आ गया। देन हमारे पास में यहाँ का ऑप्शन यस हमने सर, चेक कर लिया था, तीनों देख लिया था यस हमने सर, यस मॉडल। सर, ठीक यस है, सर, देन इसके बाद में हमारे राइट साइड के अंदर यहाँ पर ऑप्शन आता है जहाँ पर लिखा हुआ है MMGC। एंड में दिख रहा है आपको MMGC? यस सर, यस सर, ये है हमारा यूनिट क्राइटेरिया, जिसके अंदर हम हमारे यूनिट सेट करते हैं। तो जब भी हम ड्राइंग बनाएंगे ना, तब हमें सबसे पहले इन चीजों को चेक करना है। फिर हम यूनिट के ऊपर आते हैं। यूनिट के अंदर हम जिस भी यूनिट पे काम करेंगे, जैसे जनरली मैकेनिकल वाले या तो सेंटीमीटर पे काम करते हैं या मिलीमीटर पे काम करते हैं, और मोस्टली यस हम सर, मिलीमीटर पे काम करते हैं। यस सर, ठीक है, तो हमने बाय डिफॉल्ट हमारा मिलीमीटर सेट कर रखा है। बट अगर आपको चेंज करना है तो यू कैन चूज एनीथिंग फ्रॉम दैट साइड। लाइक आप मीटर, किलोमीटर, सेकंड में काम कर सकते हो, या फिर सेंटीमीटर, ग्राम में काम कर सकते हो, मिलीमीटर में कर सकते हो। तो दैट ऑन यू कि आपको कैसे चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे बाय यस डिफॉल्ट सर, सेटिंग कर रखी MMGC, दैट इज मिलीमीटर, ग्राम एंड सेकंड।
ठीक है। देन हमारे पास में जो लास्ट में ये ऑप्शन दिखता है मॉडल और 3D के नीचे वाला, यहाँ पर हमारा है कमांड प्रॉम्प्ट। इसको हम बोलते हैं कमांड टूलबार बोल लो या कमांड एरिया बोल लो, ठीक है, ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा। अब कमांड का मतलब यस क्या, सर, कमांड का मतलब ये कि हम जो भी टूल एक्टिव करेंगे उससे यस सर, रिलेटेड ऑप्शंस हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करेगा। जैसे ऑटोकैड के अंदर हम लाइन अगर चूज करते हैं तो लाइन के बाद में यस वो सर, हमें यस सर, गाइड करता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, यस स्पेसिफाई सर, सेकंड पॉइंट। ठीक है, यस सर, वैसे यस सर, सिमिलरली यस यहाँ सर। पर भी हमें ये चीज गाइड करने में हेल्प करेगा, दैट इज फॉर कमांड। ओके ठीक है, सर। तो फॉर टुडे अभी हमें क्या चीज डिस्कस करनी है, जो चीज हम घर पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। ये चीज तो हमने देख लिया, अब इस यस चीज के सर, बारे में हम केवल एक बार देखेंगे तो हमको याद आ जाएगा। पर यस सर। ऐसा क्या करें जिससे हम सॉलिड वर्क्स के बारे में थोड़ा और जानेंगे। तो हम आज चालू करते हैं हमारा स्केच। ठीक है, ओके सर। स्केच के लिए हम सबसे पहले हमारा प्लेन चूज करेंगे। यस सर। लाइक हमें फ्रंट प्लेन पे काम करना है, फ्रंट प्लेन पे हमने विद द हेल्प ऑफ माउस लेफ्ट क्लिक करा। लेफ्ट क्लिक करके हमारे पास में ऑप्शन आता है स्केच का, देन वी लेफ्ट स्केच क्लिक है, ऑन यस सर, स्केच। तो हमारा ये प्लेन यस हमारे सर, नॉर्मल आ गया। अब जैसे ही हमने ये यस ऑप्शन सर, चेक करा, हमारे पास में स्केच वाला ऑप्शन खुल गया, स्केच वाला पैलेट्स खुल गया। स्केच वाले पैलेट्स के अंदर हमारे पास में यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं, लाइन, सर्कल्स। तो हम ये चीजें यस अब सर, देखना यस चालू सर, करते हैं। ठीक है, जैसे ही हमने लाइन के ऊपर क्लिक करा, लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास में ऑप्शन यहाँ पर एक्टिव हो गया, एंड देन वी कैन ड्रॉ लाइन एनीवेयर वी वांट। ओके सर, ठीक है, जैसे मुझे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है तो फर्स्ट क्लिक करा, देन हम सेकंड क्लिक कर देंगे। जैसे हम फर्स्ट क्लिक करके स्ट्रेट मूव करें, अगर ये येलो लाइन आती है दैट इज फॉर हॉरिजॉन्टल, ओके सर, और अगर हम सीधे गए और येलो लाइन आ गई तो दैट इज फॉर वर्टिकल। तो ये हमारे पास में इंडिकेशन है और जिसको हम बोलते हैं स्नैप पॉइंट्स। ठीक है, ओके सर, अगर मैं इनके बीच में हूँ तो यहाँ पर देखो येलो ऑप्शंस नहीं आ रहा है, यहाँ पर केवल दो ही चीजें यस लिखी सर, हुई आ रही है, लाइक एक नंबर लिखा हुआ है, देन एक सिंगल लाइन बनी यस हुई है। सर, यस सर, तो जो यस नंबर सर, लिखा हुआ आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट पॉइंट से यहाँ तक की लेंथ। डायमेंशन, यस एग्जैक्टली, सर, यस सर, ठीक है। और जो नीचे जो दिख रहा है हमें इमेज दिख रही है वो आ रही है हमारी जो टूल हमने एक्टिव कर रखा है दैट इज लाइन। यस सर, ठीक है, बट जैसे ही ओके हम सर, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अगर मूव करते हैं और परफेक्टली उस डायरेक्शन में आ जाते हैं तो ये लाइन हमारी उस ओके सर, स्टार्टिंग पॉइंट से ये वर्टिकल लाइन होगी। ओके सर। ठीक है ना, कुछ ज्यादा बेसिक तो नहीं बता रहा हूँ, मतलब हाँ ठीक है ये तो पता है। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है मतलब। नहीं, क्योंकि मैं जनरली सही बताऊं, मैं ऐसे ही लेके चलता हूँ कि लाइक फ्रॉम जीरो यस से सर, यस स्टार्ट करना सर, है। ठीक है ना, तो अगर ऐसा यस लगे सर, कि कुछ ज्यादा ही बेसिक चल रहा है तो बता देना, और ऐसा लगे नो कि कुछ नो ज्यादा सर, फास्ट चल नो रहा है तो सर, भी बता देना। यस सर, वो भी बता दूंगा सर। ठीक है, तो हमने सिंपली यहाँ पे अगर यस हम सर, वर्टिकली अगर स्ट्रेट आ गए, हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट दे दिया, सेकंड पॉइंट देने के बाद हम हॉरिजॉन्टली मूव करें, थर्ड पॉइंट दे दिया, देन हम यहाँ पर कहीं पर आ जाते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे ट्रेस करते तो हम ऐसे ट्रेस भी कर सकते हैं। ओके सर, एंड देन जैसे ही एंड करा हमने, हमारी कमांड भी एंड हो गई, एंड देन अ सिंगल स्केच इज कंप्लीटेड। तो हमने जो फर्स्ट यस सर, कमांड देखी वो हमने देखी हमारी लाइन की, राइट। यस सर, अब लाइन के अंदर हमारे पास में यहाँ पर साइड में एरो बना हुआ है, इसका यूज क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास में दो ऑप्शन और आते हैं, एक आता है सेंटर लाइन का, एक आता है मिड पॉइंट लाइन का। ओके सर, ठीक है, अब सेंटर लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने सेंटर लाइन पे क्लिक करा, सेंटर लाइन पे क्लिक करने से होता कुछ नहीं है, हमारे पास में एक पॉइंट से दूसरे इनका पॉइंट तक की लाइन हम दे सकते हैं। ठीक है, अब इसको ओके सेंटर सर, लाइन क्यों बोलते हैं, सेंटर लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमारा ना कंस्ट्रक्शन लाइन को रिप्रेजेंट करता है। कंस्ट्रक्शन लाइन मतलब ये हमारा 3D के अंदर विजिबल नहीं रहेगा, बट ये हमें 2D के अंदर हेल्प करने ओके में बहुत सर, काम आता है। ओके सर, ओके सर, ठीक है ना, 2D के अंदर हेल्प कैसे करता है, लाइक अगर मैंने यहाँ पर कोई सी स्ट्रक्चर बना दिया, अब मान लो मैंने ऐसे बना दिया इसको। ठीक है, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है ऐसे रेक्टेंगल के अंदर। तो अब मैं यहाँ पर इसका यूज करता हूँ सेंटर लाइन का। सेंटर लाइन का यूज करने के लिए हमारे सबसे पहले हमने ओरिजिन पे क्लिक करा, देन इस लाइन के सेंटर पे जाएंगे हम। तो जैसे ही हमारे पास में सेंटर आएगा, ये एक पॉइंट हमें रेफरेंस पॉइंट दे देगा। मैंने उस पॉइंट को वहां पे खत्म कर दिया, एक लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। देन हमारे पास में एक और सेंटर लाइन ली हमने, ओरिजिन पे क्लिक करा, देन इस वर्टिकल लाइन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने सेंटर पॉइंट ढूंढना है, इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आते हैं स्नैप के। लाइन को सिलेक्ट करा, लाइन को सिलेक्ट करते हैं हमारे पास में यहाँ पर देखो राइट लेफ्ट साइड में हमारे पास में ऑप्शन आ रहे हैं। ये सर किसको सिलेक्ट किसको करा हमने, जो ये सेंटर लाइन को हाँ सिलेक्ट करा हाँ, हमने? हमने एक लाइन ली, लाइन के अंदर जो हमारा दूसरा ऑप्शन था सेंटर लाइन, सेंटर लाइन ली, यस सर, उसको स्टार्टिंग पॉइंट दिया हमने ओरिजिन से, यस और सर, यस एंड सर, पॉइंट दिया हमने इस लाइन का मिड पॉइंट।
यस सर। ठीक है, तो मैंने अगर सेंटर लाइन पे क्लिक करा, यस सेंटर सर। लाइन पे क्लिक करके मेरे पास में लेफ्ट साइड में ऑप्शन आते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल रखना है। सो आई सिंपली क्लिक ऑन यस सर। हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टली इसको मूव कर दिया। ये इस पॉइंट से अटैच था, मिड पॉइंट से, यस सर। तो ये मिड पॉइंट को पकड़ के ले आया। अब मान लो अगर मेरे पास में एक और ऑप्शन थी हमारे पास सेंटर लाइन, मैंने इस सेंटर लाइन दूसरी वाली लाइन पे क्लिक करा, इसको मैंने ऑप्शन दे दिया वर्टिकल, तो ये वर्टिकली स्ट्रेट हो गया। ओके सर। तो ये हमारे पास में से कनेक्शन ड्रॉ करने के काम आता है इसका, ठीक है। यस सर। यस सर। तो इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव अगर आपको कभी इस चीज का ऐसा यूज पड़ता है तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हो। इन चीजों को यूज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन सारे ऐसे ही आते हैं। जैसे अगर मेरे पास में सेंटर लाइन थी तो मैंने सिलेक्ट करा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं ये लाइन पे भी क्लिक करता हूँ और इस लाइन पे भी हमारे पास में ऑप्शन आता है कि हॉरिजॉन्टल रखना है वर्टिकल रखना है। लाइक मैंने क्लिक कर दिया ओके हॉरिजॉन्टल, सर। देन ये लाइन को कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टल रखना है वर्टिकल रखना है, मैंने इसको चेंज कर दिया वर्टिकली, ये लाइन हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारा जो टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम था वो भी हम सीधा कर सकते हैं। तो ये जो ओके हमने सर। ऐड करा है इसको बोलते हैं हम कंस्ट्रेंट। कंस्टेंट। ओके ठीक है, सर। तो जो ये यहाँ पर साइन बने हुए आ रहे हैं ना, ग्रीन ग्रीन साइंस, यस सर। ये ग्रीन साइन सारे कंस्ट्रेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आइकन्स है जो हमें बहुत यूज आएंगे आगे, कि हम कौन से कंस्ट्रेंट पे ओके कौन सी चीज यूज कर सकते हैं। ओके सर। ओके सर। इसको हटा देते हैं, सिलेक्ट करा डिलीट करा, सिंपल, ठीक है। यस सर। यस सर। देन हमारे पास में इसके अंदर थर्ड ऑप्शन आता है मिड पॉइंट का। मिड पॉइंट के अंदर क्या करते हैं हम, सिंपली जो हमने क्लिक करा, जिस भी जगह पे क्लिक करा उसके दोनों साइड ये मूव करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इस लाइन का हमने मिड पॉइंट दिया है, ठीक है। ओके सर। दूसरा पॉइंट दिया, अब ये सिंगल लाइन की तरह काम करेगा। अच्छा, ये एक बार ही यूज कर हाँ, सकते हैं? बस आपने जैसे स्टार्ट करा, ये एज बिगिनिंग के अंदर ही ये मिड पॉइंट लाइन थी, बट उसके बाद में ये सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गया, ओके सर। ठीक है। अब इसके अंदर हमें यस सर। चेंजेस कैसे करने हैं, मैंने लाइन दी जब मुझे पता नहीं चला कैसा होता है, तो इसके अंदर हमारे पास में दो ऑप्शन आते हैं। या तो जब मैं लाइन कमांड यूज करी, मैंने फर्स्ट क्लिक करा, सेकंड क्लिक करते इसके टाइम पे मैंने माउस को मूव नहीं करा, ठीक है। मैंने यस माउस सर। को मूव नहीं करा, तो जैसे मैंने माउस को मूव नहीं करा, मैंने माउस को छोड़ दिया सेकंड क्लिक के बाद में, तो लेफ्ट साइड में देखो यहाँ पर पैरामीटर के अंदर ये ब्लू ब्लू हो रहा है। यस सर। मुझे यहाँ पर इसकी वैल्यू दे दो लाइक 30 एंड एंटर, तो ये 30 में कन्वर्ट हो गया। अब मैं जैसे ही माउस को टच ओके करके मैंने सर। मूव करा, ये दूसरी लाइन बनाने लग जाएगा। तो ये पूरा ओके डिपेंड सर। करता है आपके माउस के होल्डिंग पे। अगर आपने लाइन का फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट देने के बाद में क्लिक नहीं करा, तो ये आपको चांस देता है आपको लाइन की लेंथ देने का। पर ओके अगर सर। आपने माउस मूव कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड पॉइंट दिया, अब मैं लिखने की जगह मैंने माउस हिला दिया, तो वो गायब हो जाएगा वहां से, फिर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। तब क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर हमारे पास में स्मार्ट डायमेंशन लिखा हुआ है, यस सर। स्मार्ट डायमेंशन पे क्लिक करो, जिस भी लाइन की डायमेंशन आपको चेंज करनी है उसकी लाइन पे क्लिक कर दो, यस एंड सर। देन ड्रैग कोई सी भी डायरेक्शन में, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो जैसे ही आपने उसको ड्रैग करा, आपके पास में यहाँ पर वैल्यू आ गई, आप उसको चेंज कर सकते हो, ओके सर। ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शंस पता चल गए हमें लाइन के, यस सर। ठीक है। मैं आपको ड्राइंग शेयर करूंगा, वो ड्राइंग को आपको बनाना है और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये प्रोसेस को ठीक है पूरी सर। कंप्लीट करना है, उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ओके सर। तो अभी ओके क्लास सर। हम खत्म नहीं कर रहे, मैं बस बता रहा हूँ आपका या होमवर्क क्या है ओके सर। ओके सर। ठीक है ना। तो यस हमारे सर। पास में यहाँ पर ऑप्शन आ गया, अब जो भी ड्राइंग आती है आपकी, ठीक है, जो भी ड्राइंग में आपको शेयर करूंगा, उस ड्राइंग को स्टार्ट कैसे करना है, लाइन कमांड ली, और जो भी ड्राइंग आपके पास में उसका एक पॉइंट हमें ओरिजिन से लेना है, ठीक है। ओके सर। तो आपके पास में जो भी ड्राइंग होगी अभी, इन फ्यूचर, या जैसे भी आप कहीं पे भी ड्राइंग करते हो, तो कोशिश करना। सर, यू आर रिकॉर्डिंग दिस क्लास ना सर? यस सर, आई एम तो रिकॉर्डिंग दिस क्लास। सर, आप वो भी शेयर कर लोगे मेरे साथ? ओके, नो इशू। मतलब फिर जैसे कुछ चीजें होती है ना सर कि टाइम की याद नहीं रहती है। हाँ, तो इसके लिए आपके पास में दोनों ऑप्शन है। लाइक अगर आपको ये शाम को 7 बजे से पहले तक अगर कोई इशू आता है, तो आप मेरे को तो बिल्कुल फ्रेंकली ओके कॉल कर सर। सकते हो, ठीक ओके। है। बट अगर उसके ओके बाद में सर। आता है तो मैं आपको क्लास भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप उस चीज को वापस से देख सको क्लास के अंदर यस कैसे सर। हुआ यस था। सर। तो क्लास को यस शेयर सर। कैसे करूँ मैं, गूगल ड्राइव पे। डायरेक्ट गूगल ड्राइव और यू व्हाट्सएप में शेयर कर दो सर, आप जो ग्रुप बना हुआ है।
अगर व्हाट्सएप पे आपके लिए इतनी बड़ी ठीक है। वीडियो शेयर नहीं हो पाएगी ना। अच्छा हाँ, यस सर, गूगल ड्राइव पे कर देना। या फिर मैं एक काम करता हूँ, मतलब मैं एक काम उसका करता हूँ, मैं यूट्यूब पे लिंक डाल देता बना हूँ। देना। नहीं, मैं एक काम करता हूँ, मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आप यूट्यूब से कनेक्ट कर लेना। ठीक है ना? यू ठीक हैव है। अ चैनल सर? अभी तक तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, अब बना लेते हैं। ठीक है ना? नहीं सर, आप इसका लिंक भी बना सकते हैं हाँ, अगर वही आप वही चाहें। तो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा कर देता हूँ, मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ, देखो दोनों ऑप्शन मेरे लिए भी अच्छे हैं, आपके लिए भी अच्छा है। मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर देता हूँ, अब उसमें वीडियो आपके पास में भी हमेशा रहेगी, मेरे पास में भी हमेशा रहेगी, और स्टोरेज भी नहीं खाएगा। ओके सर। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारे पास में जो भी हमें ड्रॉ करना है, हमें कोशिश करनी है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, जैसे अभी हमारे पास में ड्राइंग शीट है हमारे पास में, तो लेट्स गो फॉर द ड्राइंग शीट। ओके सर। कहाँ गई? ठीक है, ये वर्कबुक आपको मिलेगी। इस वर्कबुक के अंदर आपको पूरा प्रैक्टिस चालू करना है। ठीक है, ये दिख रहा है? यस सर। तो ये जो स्टार्टिंग की ये 6 ड्राइंग्स हैं, यस सर। ये हमें ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, जैसे ये वाला ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट में हम स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा ले सकते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट? हाँ स्टार्टिंग मतलब, पॉइंट तो इसमें सर कोई भी ले सकते हैं। एग्जैक्टली मतलब exactly. तो हाँ, ओरिजिन से तो स्टार्ट हम करते हैं। हम ओरिजिन के लिए ये वाले पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं कि हम यस सर। इसको ओरिजिन लेंगे। इस वाले डायग्राम के अंदर भी हम इसको ओरिजिन को ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर यस लेते हैं, सर। क्योंकि इससे क्या होगा, दोनों पॉइंट हो जाएगा, ये प्लस वाली डायरेक्शन में यस चला गया, सर। ये भी यस प्लस सर। डायरेक्शन में चला गया। ठीक है, तो यस सर। ऐसे आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है तो सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि मैं उसको कौन से वाले पॉइंट से लूं, और उस पॉइंट को आप एज अ ओरिजिन कंसिडर कर लो। ठीक है, यस सर। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसके बिहाफ पे आप इसको ड्राइंग करनी है। और ड्राइंग करने के लिए हमारे पास में अभी केवल लाइन कमांड का यूज करना है, और हमें साथ में उसको डायमेंशंस देनी है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। लेट्स सी एन तो एग्जांपल। सर जो मेरे को बनानी है उसमें मेरे को डायमेंशन शो भी करनी है? वही चीज तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपको डायमेंशन अगर आप शो नहीं करोगे तो आप कैसे कंफर्म होगे कि ये लाइन उतने की है? हमें सॉलिडवर्क्स के अंदर, पूरे के अंदर आप जितनी भी चीजें बनाओगे, आपको ड्राइंग के अंदर डायमेंशन देनी पड़ेगी। अब उसका यूज क्या होता है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लाइन कमांड एक्टिव करी, ठीक है, मैंने फर्स्ट यस पॉइंट सर। दिया, यस सर। यस सर। फर्स्ट पॉइंट दिया, देन मैंने एक सर्टेन लेंथ ले ली, देन सेकंड पॉइंट दे दिया, देन थर्ड पॉइंट देते हैं, एंड देन ये क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैंने तो ये लाइन बना दी, ये स्ट्रक्चर बना दिया, बट यहाँ पर एक चीज देखो, मेरी 4 लाइन थी, 4 लाइन में से 2 लाइन ब्लैक हो गई और 2 लाइन ब्लू है। सर आवाज कट रही है। हेलो हेलो हेलो। अब आ रही है आवाज? हेलो। गई? नो सर, कट कट के आ रही है। अब आ रही है? आ रही है आवाज, आ रही है? यस सर, अब आ रही है। हाँ, मैं पूछा था आपसे कि हमने 4 लाइन ड्रॉ करी, 4 लाइन में से 2 लाइन ब्लू हो गई और 2 लाइन ब्लैक है, ऐसा क्यों? ये आई थिंक डायमेंशंस की वजह से। ये इसलिए हुआ क्योंकि इसे रेफरेंस मिल गया ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से रेफरेंस मिलने का ऑप्शन क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट आया, ये स्ट्रेट चला गया, ये स्ट्रेट चला गया, तो इसे जो है ना, ये यस सर। ज्योमेट्रिकल कंस्टेंट मिल गया कि ये ओरिजिन से हॉरिजॉन्टल है और ये ओरिजिन से वर्टिकल है। बट इसके पास में यस कोई सर। कोई भी कंस्टेंट नहीं आ रहा है, ये बस है, यस ठीक है, सर। लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बस इतना ही कंस्टेंट है इसके पास में। तो यहाँ पर हमें डायमेंशन का यूज करना पड़ेगा। कैसे? स्मार्ट डायमेंशन लिया, लाइन के ऊपर क्लिक करा, देन हमें ड्रैग टू कोई भी डायरेक्शन में कर दो, इसको वैल्यू देनी है हमें 30, वी सिंपली गिव इट टू 30। देन हमें जो लाइन दूसरी चेंज करनी है उसके ऊपर ड्रैग करा, उसकी वैल्यू दे दी लाइक 20 जो है हमारे पास में। देन थर्ड ऑप्शन, इसकी भी हमें अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमें 30 रखनी है, जो इसने बोल दिया कि ये ओवर कंस्टेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसने इन दोनों पॉइंट्स को सिमिलर रख लिया। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा पास में क्लोज लेता हूँ।
सो वी कैन जूम इट। जूम करने के लिए आपको आपके माउस का जो स्क्रॉलर है ना, यस सर, यस सर, उसको यस यूटिलाइज करना है, ठीक है। सर, यस सर, तो अब देखो, जैसे ही मैंने इसको डायमेंशन दी, डायमेंशन देते ही ये चारों लाइनें ब्लैक में कन्वर्ट हो गई। यस सर। तो जो ये ब्लैक जो कलर है इसका, ये ब्लैक कलर शो करता है कि ये डायग्राम आपका फुल्ली कंस्ट्रेंट हो चुका है। ओके सर। और फुल्ली कंस्ट्रेंट और नॉट कंस्ट्रेंट में क्या डिफरेंस है, आई विल शो यू। ठीक है, ये 4 लाइन बनाई मैंने, है ना। अब इसके अंदर यस मैं सर। अगर एक लाइन को क्लिक करके ड्रैग करता हूं, तो ये अपना प्लेस चेंज करता है। एक पॉइंट को क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ तो ये ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है। बट यहाँ पर मैं किसी को भी क्लिक करके चेंज करने की कोशिश करूँ, नहीं होगा, वो फिक्स हो गया। ओके सर, ओके सर, ओके सर। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पर डायमेंशंस देना जरूरी है अंटिल ये पूरा फुल्ली डिफाइंड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट ना हो जाए। ये फुल्ली डिफाइंड नहीं है, इसलिए नहीं होगा। और इसी के कारण हम ओरिजिन लेते हैं, क्यों? क्योंकि ओरिजिन से कंस्ट्रेंट करना इजी रहता है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को अगर कंस्ट्रेंट करूँ सेम ऑप्शन ओके से, सर। स्मार्ट डायमेंशन ली, ऑब्जेक्ट की वैल्यू दे दी मैंने ये, ठीक है, जितना भी था 29 पॉइंट समथिंग जो भी। देन इसकी वैल्यू दी थी मैंने, इसकी 15 पॉइंट समथिंग। अब देखो, डायमेंशन मैंने भी इधर दो ही दी है, 30 और 20। यस सर, इधर यस भी सर, डायमेंशन दो ही दिए मैंने, 50 एंड और यस 29 जो सर, भी है। बट ये वाला डायग्राम अभी भी ब्लू है और ये डायग्राम पूरा ब्लैक हो गया। इसमें सिर्फ यस एक सर। ही डिफरेंस आता है, वो है ओरिजिन का। यहाँ पर ओरिजिन था हमें ओके हेल्प के सर, लिए, बट यहाँ पर हमारे पास में ओरिजिन नहीं है। इसलिए हमें जो भी डायग्राम बनाना है, हमें ओरिजिन को कनेक्ट करके रखना है, जिससे हमें रेफरेंस मिल जाए सही से। ओके सर, ठीक है, तो स्टार्टिंग के 6 यस डायग्राम सर, आपको बनाने हैं। यस सर। जिन 6 डायग्राम के बिहाफ पे हम आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। अभी कोई डाउट? नो सर, नो। आज के लिए सफिशिएंट है ये? बहुत सर। ठीक है, ठीक है। यस सर, यस। ओके देन, सी यू टुमारो। ओके, थैंक यू सर। सो सर, ये सॉलिड वर्क्स का लिंक वो भेज देना मेरे को बस अभी मैं ना। भेजता हूँ। ओके सर। ओके, और सर अपना ये यूट्यूब अकाउंट भी भेज देना। बिल्कुल सर। ठीक है, ओके हैव सर, अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, सेम टू यू। बाकी ग्रुप में मैं भी कनेक्टेड हूँ, तो अगर कोई भी डाउट हो तो मेरा नंबर है और वहां पर। यस सर, सो सर ये क्लास हम दो की होगी सर? ये क्लास सर ने बोला है कि आपको अलग से स्पेसिफाई करना है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि आपका बैच बन सकता है, लाइक आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह भी आने वाले हैं, राइट? ऐसा मेरे को अभी जो